स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है दैट कि अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वाट पर मीटर स्क्वायर passes through three polarizers arranged such that the transmission axis of the first and the last polarizer are at right angles. If the intensity of emerging light is 3 watt per meter square, then what is the angle between the transmission axis of the first two polarizers? ठीक है, देखिए सिंपल सा बात है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, पहले इसको समझ लीजिए। ये हो गया अनपोलराइज्ड लाइट, इसका ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं है, ये क्या है तो अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड लाइट है हमारे पास। अब अगर हम लोग इसको एक पोलराइज़र से पास कराते हैं, ठीक है, जिसका एक्सिस ये है, ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, ठीक है। तो इससे जब पास कराएंगे तो ये पोलराइज हो करके निकलेगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये जो निकल रहा है ये हमारा हो गया पोलराइज्ड लाइट। ये क्या हो गया? पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये पोलराइज्ड लाइट यहाँ से निकल गया। तो हमने ऐसा काम एक बार नहीं किया बल्कि और दो बार किया, तो टोटल हमारे पास 3 पोलराइजर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो देखो इंटेंसिटी जो हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी 32 है। तो फर्स्ट वाले से जब पास करेगी, फर्स्ट वाले पोलराइजर से पास करने पर हमारी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, आपको याद रखना है। तो हाफ हो जाएगी मतलब कि 16 हो जाएगी, ठीक है। अब ये काम यहीं नहीं रुकेगा, ये आगे चलेगा, एक और पोलराइज़र होगा, ठीक है, जिसका मान लो कि ट्रांसमिशन एक्सिस कुछ ऐसे है, ठीक है। और लास्ट में एक और पोलराइज़र होगा जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो फर्स्ट वाले के राइट एंगल पे होगा। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लास्ट पोलराइज़र और फर्स्ट वाला पोलराइज़र का बीच का ट्रांसमिशन एक्सिस का लाइन जो है उसमें 90 डिग्री है। मतलब कि अगर पहले वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस ये है तो लास्ट वाले का ये होगा, फर्स्ट वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस ये है तो लास्ट वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस ये होगा, और इनके बीच का एंगल 90 है, ठीक है। और बीच वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस मान लो कि हम लोग ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है, ये सेकेंड वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस। तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा है फर्स्ट और सेकेंड का, तो सेकेंड और थर्ड के बीच का एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लगेगा क्या, तो मालूज लॉ। मालूज लॉ ये कहता है कि इंटेंसिटी जो होगा वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है यही यहाँ पे लगेगा। तो हमें देखना है सेकंड वाले से, किससे? हमें देखना है सेकंड वाले से, क्योंकि फर्स्ट से तो हो चुका है। सेकंड वाले से देखते हैं। सेकंड वाले से मान लो लाइट जब निकलेगा तो उसका इंटेंसिटी I2 है, तो I2 इक्वल टू होगा I1 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इनके बीच का एंगल थीटा माना हमने, ठीक है। और इंटेंसिटी जो यहाँ से एंटर कर रही है वो I1 है, तो I2 इक्वल्स टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर जब थर्ड वाले से पास होगा तो थर्ड वाले से जो इंटेंसिटी होगा लाइट का वो हो जाएगा I3 इक्वल्स टू I2 घुसा था और कॉस स्क्वायर एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तुम्हें दिख रहा है ना? हाँ चलो, 90 माइनस थीटा, क्योंकि अब हमें सेकेंड और थर्ड के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा लेना है। समझ रहे हो बात? क्लियर है? ओके। सो ये जो I1 था कितना था? 16 था। I1 कितना था? 16 था। चलो ठीक है, तो I3 इक्वल्स टू I2, I2 की जगह क्या रख सकते हैं? I1, इसी को आगे लेके जा रहे हैं हम लोग। तो I3 इक्वल्स टू I2 कितना है? तो I1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे I1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। I1 कितना था? 16, तो 16, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है और साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, दैट कि ऊपर 4 से और नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, और ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा बना। फिर आगे चल करके यहाँ पे देखो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 4 इंटू इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये बन गया 4, और देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, सो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारा फाइनल I3 आ चुका है। I3 कितना है? तो 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये किसके इक्वल है? 3 के। क्वेश्चन में कह रहा था 3 के इक्वल है फाइनल जो निकलेगा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा जो है वो 3/4 हो गया। मतलब कि साइन स्क्वायर 2 थीटा जो है, सॉरी
मतलब कि साइन 2 थीटा जो है वो रूट करेंगे तो √3/2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 थीटा किसके बराबर आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि साइन 2 थीटा √3/2 है, दैट मीन्स वो तो 60 डिग्री पे होता है। दैट मीन्स कि थीटा सिर्फ चाहिए तो 60/2 30 डिग्री यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस मेथड मैंने आपको समझाने का पूरा कोशिश किया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।